ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट। बैक फ्रॉम द ब्रिंक, ये डियर एक डॉक्यूमेंट्री है। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री समझते हो ना बेटा? डॉक्यूमेंट्री होता है जब हम किसी टॉपिक को लेके उस पर शूट करते हैं, या कहीं हम जाते हैं, कहीं भी हिल स्टेशन पे गए, वहां हमने कुछ शूट किया, तो डॉक्यूमेंट्री है, जो कि नॉलेजफुल भी होती है प्लस में एंटरटेनिंग भी होती है, उसको डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। चलो देखते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? क्या आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हो? गॉन इनटू थिक फॉरेस्ट एरिया, यानी कोई ऐसा थिक फॉरेस्ट मतलब डेंस फॉरेस्ट जहां पे सूरज की धूप भी आनी मुश्किल है, इतना घना जंगल। अब हाउ डिड यू फील लाइक, मतलब वहां आपको कैसा लगेगा जब आपको सूरज की रोशनी भी दिखाई ना दे और पूरा डेंस है, रास्ता भी सही से दिखाई ना दे। रीड अबाउट द टू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। बेटा ये दो फिल्म मेकर है जिन्होंने शूटिंग किया था। एक का नाम था शिल्पी वर्मा और सेकंड का नाम था रीता बैनर्जी। ऑन अ मिशन इन अ डेंस फॉरेस्ट, ये डेंस फॉरेस्ट में गए थे। कि कहाँ गए थे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि सेवन सिस्टर के नाम से जो स्टेट जाने जाते हैं, वहां गए थे ये। व्हाट डिड दे फाइंड आउट, और वहां जो क्या मिला उसी के बारे में ये है। तो चलो देखते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के जंगल, डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगलों में टाई। बेटा ये टाई क्या? तो ये एक ट्राइब है, जनजाति है। सेट डाउन हिज बैकपैक। बैकपैक का मतलब होता है बैग, जो आपका ये पीठ पे जो हम लकड़ी का, आपने देखा होगा कि आसाम में जो टी लीव्स तोड़ते हैं ना, तो पीछे कुछ लकड़ी का वो क्या बोलते हैं, बैग सा टांगे होते हैं, उसमें पत्ते डालते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये क्या करता है, ये जो टाई है ये अपने पीठ पे केन लकड़ी और बैम्बू स्टिक की एक बैग टांगा हुआ था एट द बेस ऑफ द ट्री। अब ये क्या था? बेयर फिट था, नंगे पैर था। ही क्लैप्स्ड द ट्रंक विद हिज आर्म्स, वो अपने हाथों से जो ट्रंक है, जो ये तना है पेड़ का, उसको पकड़ता है। एंड लेग्स एंड हॉरिजॉन्टल क्लाइम्ड अप अबाउट 9 मीटर हाई। यू कैन सी इन पिक्चर, ये चढ़ता हुआ देखो कैसे चढ़ रहा है ऊपर, 9 मीटर, 9 मीटर हाई ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाता है स्विफ्टली, और फिर तेजी से ही स्लिड अक्रॉस अ थिक ऑफ द ब्रांच मेड अप ट्रैप he had set much earlier। अब देखो होता क्या है कि ये ऊपर क्यों चढ़ा था उसके बारे में बात है। he slide across a thick horizontal branch, वो एक देखो ये अपने आप में जो ब्रांच है, जो टहनी है, मोटी है। ओके। अब ये वहां पे क्यों चढ़ा था? हॉरिजॉन्टल एक्सट्रैक्टेड। अब तो वहां क्यों चढ़ा था? एक्सट्रैक्टेड होता बेटा निकालना, टेक आउट, बाहर निकालना। किस चीज को? अ डेड रेड बेली स्क्वायर, मतलब कि आप देख पा रहे हो पिक्चर में जो ये गिलहरी है, ये स्क्वायर है, ये ट्रैप हो गई है, इसका जो गर्दन है वो दब गई है, मतलब कि कहीं ना कहीं डेड मर चुकी है। तो इसको इस ट्रैप से बाहर निकालता। अब ये ट्रैप कौन रखता है? तो बेटा ये ट्रैप ये थाई लोग ही रखते हैं, जो जनजाति वाले रहते हैं वही लोग रखते हैं शिकार के लिए। एंड हैंडमेड ट्रैप ही हैड सेट मच अर्लियर, क्योंकि ये हैंडमेड ट्रैप इनके द्वारा ही बनाया हुआ था। और फिर ये उसको निकालते हैं और फिर ट्रैप को वहीं छोड़ देते हैं, मतलब कि नेक्स्ट शिकार के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? मतलब कि ये जो टाइम सर, यस डियर, ये ट्राइब बेटा, ये ट्राइब है, ये ट्राइब है। सर एक्सट्रैक्टेड मतलब, सर एक्सट्रैक्टेड मतलब टेक इट आउट। एक्सट्रैक्टेड लाइन हम कहते हैं ना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस, एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम दिस बुक, मतलब कि कुछ निकालना, उसमें से कुछ हिस्सा लिया होना, मतलब एक्सट्रैक्टेड। अब क्या होता है कि जो हैंडमेड जो ट्रैप था, जो ये सिकंजा था, इससे इसको टेक आउट, बाहर निकालना, पुल आउट कह सकते हो आप। यहां तक क्लियर है बेटा? स्टार्ट करके क्या रही यस। सुनो, आवाज कट क्या रही है? नो है? इशू, ये इसको मैं वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, अब आवाज को लेकर कोई इशू नहीं करोगे। वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना। नेक्स्ट, अब देखो अभी ये टाई स्लाइड, वीडियो कहाँ भेजते हैं? एक मिनट। यस नेक्स्ट, टाई स्लाइड डाउन द ट्री, अब वो पेड़ से नीचे उतरता है बेटा। एंड वाज ऑन द ग्राउंड इन लेस देन 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड के अंदर ही वो ग्राउंड पे पहुंच जाता, मतलब कि 9 मीटर जो ऊंचा था 30 सेकेंड के अंदर ही। देखो ऊंचे पेड़ पे चढ़ना मुश्किल होता, उतरना और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है। मैगा, अब ये मैगा कौन है भाई? तो देखो बेटा ये कुछ नाम आएगा, टाई, मागा, है ना, ये कौन है? ये ट्राइब ही है। टुक
द स्क्वायर। अब वो क्या था, ये तो टाई तो उतार के लेके आया, अब मैगा उसको रख लेता है, जो डेड स्क्वायर थी उसको रख लेता है, टर्न इट ओवर एंड देन प्लेस्ड इट इन हिज बैकपैक। अब वो क्या करता है कि वो स्क्वायर को निकाल के, गिलहरी को निकाल के, फिर उस इस ट्रैप को इसी पेड़ पे दोबारा लगा देता है और फिर वहां से चल देते हैं। एज वी कंटिन्यूड अलोंग द पाथ, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, स्लिपिंग एंड स्लिथरिंग अक्रॉस लीफ लिटर, मतलब कि अब वहां रोड तो जंगल में बना हुआ था नहीं, तो ये पत्ते टहनी को काटते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। आवर कंपेनियन पॉइंटेड आउट अदर ट्रैप्स। अब देखो, क्योंकि ये दो, देखो इस पिक्चर में देख पा रहे हो, एक में एक बैनर्जी है और दूसरा दूसरा फिल्म मेकर है, तभी इनके साथ ये दो पर्सन टाई और मागा करके गए हुए हैं। एक ने क्या किया कि एक ने तो दिखाया कि देखो हमने यहाँ यहाँ पे ट्रैप लगा रखा है। आवर कंपेनियन पॉइंटेड आउट द अदर ट्रैप्स ऑन द वे, रास्ते में जितने भी ट्रैप इन्होंने बिछा रखे थे शिकार के लिए वो सभी दिखाते हैं। कैमराज इन हैंड, अब ये सब इनके हाथों में कैमरा था, सब कुछ शूट कर रहे थे। वी अनसिडेडली एंड अक्रॉस द गशिंग स्ट्रीम एंड ब्रिज मेड ऑफ अ सिंगल ट्री ट्रंक। अब फिर क्या होता है, उस डेंस फॉरेस्ट में इनको कोई नदी या नाला पड़ता है जो कि एक सिंगल ट्रंक से, मतलब कि ब्रिज का वो काम कर रहा था, उसको बड़ी सावधानी से पार करते हैं। अब देखो जारो, इसको भी ध्यान रखना, ये जारो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जारजो मिमिक्ड, अब देखो जारजो जो था उसने क्या किया, मिमिक्ड होता है इमिटेट करना, नकल करना, आवाज निकालना। मिमिक द साउंड ऑफ अ बार्किंग डियर फान, एक हिरन के बच्चे की ये आवाज निकालता है इन डिस्ट्रेस, जो कि होता क्या ना कि जैसे मान लो कि हिरन का बच्चा कहीं गुम हो गया हो और बच्चा वो जैसी आवाज निकालेगा गुम होने की सेंस में, तो वैसे ही ये आवाज निकालता है। क्यों? होपिंग टू ल्योर, ल्योर होता है डियर, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करने के लिए, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? उसकी मदर को, मतलब कि हिरन की मदर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको आवाज निकालता है बच्चे की। डेंस फॉरेस्ट क्राउडेड अराउंड अस, चारों तरफ तो घना जंगल था, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू सी फर्दर, और दूर तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। देन अ फ्यू मीटर्स अहेड, कुछ मीटर आगे, मतलब कि इतना घना था कि आगे कुछ मीटर तक ही हमें दिखाई देता, उसके आगे कुछ क्या था दिखाई ही नहीं दे रहा था। आवर पेस वॉज मच स्लोअर देन वी होप। अब ये जो टारगेट लेके चले थे कि भाई इतने घंटे में तो हम वहां पहुंच ही जाएंगे, लेकिन फॉरेस्ट जो था वो डेंस था, ज्यादा घना था, तो ये उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जितना इन्होंने अनुमान किया था उससे कहीं ज्यादा स्लो चल रहे थे लोग। सो डियर, वी कंटिन्यू टू फिल्म द थ्री यंग मैन, मतलब कि अब देखो ये तीन जो थे, टू फिल्म द थ्री यंग मैन एंड वॉक अंटिल इवनिंग। अब ये तीनों लोग, मतलब कि क्या कि ये तो, एक तो ये लोग ट्राइब वाले हो गए और दो ये कैमरा मैन, मतलब ये दोनों फ्रेंड हो गए फिल्म मेकर। अब ये आगे बढ़ते हैं। इवनिंग बिफोर सेटिंग डाउन एट अ क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब होता है बेटा ओपन प्लेस, ओपन प्लेस, जहां पे ये अपना टेंट वगैरह या तंबू वगैरह लगा के कोई चाय पानी पी सके, तो वहां पे ये पहुंचते हैं। और निशी, अब ये निशी क्या है बेटा, निशी का भी बारे में ध्यान रखना कि निशी भी कहीं ना कहीं ट्राइब की ही बात हो रही है। देखो ये होता क्या है, जनजाति जंगल में तो पहुंचे तो जनजाति ही मिलेगा। तो और निशी कंपनी कंपेनियंस ब्रूड ब्लैक टी, अभी ब्लैक टी बनाती है। एंड वी सेट अराउंड अ स्मॉल फायर, और फिर आग जला के चारों तरफ ये लोग बैठ जाते हैं। एज आई गेज इन टू द फ्लेम, अब फिर वो क्या था कि जो नरेटर था वो आग में, मतलब कि लहरों लपटों जो लपट थी आग की उसमें देखता है। एंड आई रिकॉल हाउ अवर सोज्योर, सोज्योर होता है डियर जर्नी कह सकते हो आप, कहीं ना कहीं जर्नी कह सकते हो। फिर वो रिकॉल कर रहा है कि जब हम आए थे तो पहले हमने क्या देखा, वो होता है ना कि जहां हम जाते थे कि अच्छा यहाँ से फिर यहाँ बढ़े, इस स्टेशन से फिर आगे गए, तो सब रिकॉल कर रही है। इन द नॉर्थ ईस्ट बिगेन, जब ये नॉर्थ ईस्ट की जो जर्नी इन्होंने स्टार्ट की थी उसके बारे में। ये, ये किसने किया है भाई स्क्रीन पे, गलत बात है। हम्म। अब देखो क्या है, इन 2002 वी फिल्म वेरी फर्स्ट रिहेबिलिएशन। अब ये देखो पुरानी बातों को याद कर रही है कि पहले इनकी जो फिल्म थी, पहली जो डॉक्यूमेंट्री थी, उन्होंने रिहेबिलिएशन क्या होता है कि किसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह, रोहित मान जाओ बेटा,
किसी एक जगह से किसी को उठा के दूसरी जगह उसको रहने के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये वो था कि जब 2002 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, रिहेबिलिटेशन ऑफ 2 हिमालयन ब्लैक बियर कप। वहां पे क्या हुआ था कि इनको दो, जब ये हिमालय पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो वहां उनको 2 ब्लैक बियर कप मिले थे, बच्चे मिले थे भालू के, और उनकी जो ऑर्फनिंग बाय हंटिंग, और क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे, उसकी माँ जो थी वो शिकार हो गई थी, मतलब शिकारी ने उसका शिकार कर लिया होगा, इन द पैकल नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब ये लोग शूटिंग कर रहे थे तो वहां इनको क्या दिखाई दिया, 2 ब्लैक बियर कप जो कि अनाथ थे, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए इन्होंने वर्कआउट किया था। बट सैडली वी नो, लेकिन बाद में इनको क्या पता चलता है कि जिस 2 बियर कप को इन्होंने बचाया था, दैट इवन विद सक्सेसफुल रिलोकेशन, उसको फिर जिसको सफलतापूर्वक दूसरी जगह क्या किया था, माइग्रेशन किया था उनका, नथिंग स्टॉप द बियर फ्रॉम बीइंग हंटिंग डाउन अगेन एज अडल्ट। इनको बाद में पता चलता है कि जैसे ही वो बियर कब बड़े हुए तो उनका भी वही हाल हुआ जो उनकी मदर का हुआ था, मतलब कि ये लोग भी हंटिंग के शिकार हो गए थे, इन लोगों को भी मार दिया गया था। तो डियर यहाँ तक। अब क्या होता है कि जो हिली एरिया होता है, हंटिंग इज कॉमन इन ऑल 7 ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं ना, 7 सिस्टर स्टेट। जो 7 सिस्टर के नाम से हम जिसको जानते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन सभी स्टेटों में क्या है, जो हंटिंग है वो सभी के लिए कॉमन है। अब देखो यहाँ पे आए, टाई, मागा एंड जार्जो आर फ्रॉम वन ऑफ द निसी ट्राइब। अब देखो जो ये आपको मागा, जार्जो, टाई, जो ये 3 नाम आए थे, ये निसी ट्राइब के ही व्यक्ति थे, हु हैव बीन हंटिंग दिस फॉरेस्ट फॉर जनरेशन, जो कि जनरेशन पीढ़ियों से इस जंगल में शिकार करते रहे हैं। द एनिमल दे हंट प्रोवाइड फूड। अब जिसका शिकार ये करते हैं वो किस लिए शिकार करते हैं, फॉर फूड, बोन, फर एंड फीदर्स, इस चीज के लिए शिकार करते हैं। क्यों, फॉर डेकोरेशन, अपने घर को सजाने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए, एंड रिचुअल, और जो इनके वहां पे क्या होता है कि जो इनके त्योहार होते हैं उसके लिए, बेसिकली फॉर द मोस्ट ऑफ फेस्टिवल, मतलब कि त्योहार में रीति रिवाज के तहत ये लोग इनका शिकार करते हैं अपने आप को डेकोरेट करने के लिए। ओवर द ईयर्स, अब सालों बाद, दीज ट्राइबल्स रियलाइज दैट द डिमांड ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब इन ट्राइबल्स को ये एहसास हो गया कि जो एनिमल और बर्ड्स जिसका ये शिकार करते हैं उनकी जो डिमांड है, दे हॉन्टेड वाज ग्रोइंग स्टीडली, तो भाई उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। अब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा शिकार करना पड़ेगा, है ना। हॉर्नबिल, अब देखो किस किस की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, हॉर्नबिल्स, बारबेट, सिवेट, स्क्वायर, ये जो जानवर है बेटा, इनकी मांस या मीट की ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। एंड मैनी मोर रेयर स्पीसीज वर मेकिंग देयर अपीयरेंस एज डेड मीट एट अ विलेज मार्केट विद प्राइस रेंजिंग 500 to 5000। मतलब ये है सर अपीयरेंस मतलब क्या होता है बेटा, वही मैं बता रहा हूँ, अभी हमने कहा इसको कंप्लीट किया है। तो क्या था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हॉर्नबिल है, बारबेट है, सिवेट है, स्क्वेल है, इनके जो फ्लैश है, इनके जो मीट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मेकिंग देयर अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है अस्तित्व, उनका अस्तित्व क्या है, एज डेड, उनका अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। और होता क्या है कि गांव के मार्केट में इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि 500 से लेके 5000 किलो, 5000 रुपए तक ये बिकता है। अब बार्किंग डियर, अगर कोई हिरन का बच्चा है तो वो 6000 तक उसकी कीमत लगाई जाती है। अब देखो कितना इसका डिमांड बढ़ चुका है। बट वाइल्ड मीट इन द मार्केट्स कुड ओनली मीन ऑन वन थिंग, लेकिन मार्केट में बेचना ही सिर्फ इसका एक कारण नहीं था शिकार करने का, दूसरा भी कारण था। देखो, लेकिन जो जंगली मीट, अगर जंगली जानवरों का जो शिकार करते हैं तो सिर्फ जानवरों का ही शिकार नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ जिस फॉरेस्ट में वो रहते हैं उसका भी कहीं ना कहीं शिकार हो रहा होता है। देखो वही बात कह रहा है इसमें, बट वाइल्ड मीट इन द मार्केट कुड ओनली मीन्स वन थिंग,
दैट फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वाज गोइंग साइलेंट, कि जितना ज्यादा शिकार हो रहा है उतना ही एक एक करके ये सभी लोग फर्स्ट के नाम से कौन एंट्री करेगा, ओके, एक एक करके ये सभी लोग क्या कर रहे थे, सभी सभी जंगल जो थे वो साइलेंट हो रहे थे। देयर वाज अ स्ट्रेंज एंड एम्प्टी स्काई, वहां पे जो आकाश था बिल्कुल शांत था, खुला खुला था, क्योंकि अब देखो जंगल में जब जानवर पक्षी रहेंगे नहीं तो वो तो वीराना सा महसूस होगा। द वाइल्ड बर्ड्स यूज्ड टू फ्लाई, जहां पे पहले कभी बर्ड उड़ा करते थे आकाश में जंगलों के ऊपर, वो अब बिल्कुल वीराना खाली खाली नजर आता था। द नेक्स्ट विक्टिम कुड वेरी वेल बी द फॉरेस्ट itself, मतलब जंगल में पशु पक्षी तो शिकार हुए ही, और जो नेक्स्ट विक्टिम जिसका शिकार जो शोषण हुआ वो कौन था, और कोई नहीं, जंगल खुद ही, मतलब कि जंगल का भी, अब जिसमें पशु पक्षी जानवर न रहे तो उसके फिर पेड़ों की भी कटाई शुरू हो जाती है, उनका भी डिफोरेस्टेशन शुरू हो जाता है।